दिया जाता, उन्होंने मांग को लेकर के स्पीकर के पास किया। देखिए, यह बिल्कुल आधारहीन, भित्तिहीन बात है, बिल्कुल तथ्य और तर्क से परे। मेरे दो प्रश्न हैं राहुल गांधी जी को, बहुत विनम्रता के साथ ये दो प्रश्न मैं करना चाहती हूँ। मैं सांसद हूँ, लोकसभा सांसद, मैं उनकी सहकर्मी हूँ। पूछना यह है कि वो एक दिन में कितने घंटे लोकसभा में बैठते हैं। हम 11 बजे से हर दिन लोकसभा समाप्त होने तक बैठे रहते हैं। वो कितना घंटा बैठते हैं, ये पहले इस प्रश्न का उत्तर दें। दूसरा, रूल 377 हो या 0 आवर हो, उसमें आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, निवेदन देना पड़ता है, मेंबर्स पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है। उन्होंने कितनी बार किया? अगर वो उन्होंने किया और उसके बाद अगर रिजेक्शन हुआ, अस्वीकृत हुआ, तो चिंता का विषय है, लेकिन उन्होंने कितनी बार किया, यह प्रश्न उनसे है। तीसरा प्रश्न मैं पूछ दूं आपको। आज द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर वाद विवाद हुई। पूछना यह है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं वाद विवाद में सम्मिलित हुए? वो तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि बिल में बोलने के लिए पढ़ना पड़ता है, तर्क और तथ्य के साथ बोलना पड़ता है और समझना पड़ता है, बड़ी परिपक्वता की जरूरत है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि न्यूज में आने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का सवाल है, देखिए हम तटस्थ सरकार है। 28 राज्यों में 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है। करोड़ों लोगों का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के साथ है और अभी हम 3 असेंबली में बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत कर आए हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली। तो वो अपनी चिंता करें और ये छोटी छोटी बातों को न बढ़ाकर लोकसभा के अंदर बैठें और सबसे कुछ सीखने का प्रयास करें। नहीं दिया जाता, उन्होंने मांग को लेकर के स्पीकर के पास किया। देखिए, यह बिल्कुल आधारहीन, भित्तिहीन बात है, बिल्कुल तथ्य और तर्क से परे। मेरे दो प्रश्न हैं राहुल गांधी जी को, बहुत विनम्रता के साथ ये दो प्रश्न मैं करना चाहती हूँ। मैं सांसद हूँ, लोकसभा सांसद, मैं उनकी सहकर्मी हूँ। पूछना यह है कि वो एक दिन में कितने घंटे लोकसभा में बैठते हैं। हम 11 बजे से हर दिन लोकसभा समाप्त होने तक बैठे रहते हैं। वो कितना घंटा बैठते हैं, ये पहले इस प्रश्न का उत्तर दें। दूसरा, रूल 377 हो या 0 आवर हो, उसमें आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, निवेदन देना पड़ता है, मेंबर्स पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है। उन्होंने कितनी बार किया? अगर वो उन्होंने किया और उसके बाद अगर रिजेक्शन हुआ, अस्वीकृत हुआ, तो चिंता का विषय है, लेकिन उन्होंने कितनी बार किया, यह प्रश्न उनसे है। तीसरा प्रश्न मैं पूछ दूं आपको। आज द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर वाद विवाद हुई। पूछना यह है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं वाद विवाद में सम्मिलित हुए? वो तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि बिल में बोलने के लिए पढ़ना पड़ता है, तर्क और तथ्य के साथ बोलना पड़ता है और समझना पड़ता है, बड़ी परिपक्वता की जरूरत है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि न्यूज में आने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का सवाल है, देखिए हम तटस्थ सरकार है। 28 राज्यों में 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है। करोड़ों लोगों का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के साथ है और अभी हम 3 असेंबली में बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत कर आए हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली। तो वो अपनी चिंता करें और ये छोटी छोटी बातों को न बढ़ाकर लोकसभा के अंदर बैठें और सबसे कुछ सीखने का प्रयास करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।